हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साइड डेंटल व्लॉग्स। और आज कोई वीडियो पर्टिकुलर नहीं है, आज एक जस्ट सिचुएशन है जो मेरे क्लिनिक में हुई और मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ऐसे आपके क्लिनिक में भी हो सकता है। तो 10 डेज पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, सीवियर पेन इन द फर्स्ट प्रीमोलर रीजन एंड ऑल्सो इन द 4-6 फुल्ली एट्रूडेड टीथ है सारे उसके। एंड आप लोग जानते ही होंगे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, कभी कभी सीवियर एट्रिशन की वजह से भी पेशेंट को एक्यूट पल्पाइटिस या फिर एक्यूट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है, पेन होता है। कुछ भी खाने से वैसे नॉर्मल पेन नहीं होता, लेकिन कुछ भी च्यू करते हैं क्योंकि जो सुपरफिशियल जो इनामेल और डेंटिन लेयर पूरी हट जाती है और पल्प जस्ट एक्सपोज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ड्रिल करेंगे होल से तो पल्प एक्सपोज हो जाता है सीवियरली एट्रीटेड केस में। तो पेशेंट को पेन होता है। ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि पेशेंट हर एक दांत में बोलता है पेन होता है। तो एक पर्टिकुलर टीथ में उसको बहुत सीवियर पेन था जो कि फर्स्ट प्रीमोलर था उसको। एंड फर्स्ट प्रीमोलर में उसको बहुत ज्यादा पेन था एंड मैंने फिर रूट कैनल सजेस्ट किया एंड रूट कैनल मैंने कर भी दिया विद अ मेटल कैप। और पेशेंट इतना ज्यादा पान खाता था कि कल जब मेरे पास पेशेंट आया तो उसका जो मेटल कैप मुझे दिखाई नहीं, मतलब इतना कत्था लगाता है, ब्लैक हो गया दांत। तो उस टाइप का पेशेंट आया मेरे क्लिनिक में और मुझे ही वो बोल रहा है कि सर आपने जिस दांत में आरसीडी करना था दूसरे दांत में कर दिया, मेरे उस दांत में पेन था ही नहीं। तो ऐसे लोगों को आप क्या ही समझाओ, तो अगर उनको आप एक्सरे दिखाओगे या फिर जो भी आप करोगे तो वो बात मानेंगे नहीं। तो मैंने क्या किया, मेरे क्लिनिक में ग्लूमा डिसेंसिटाइजर रखा है जो कि एक जर्मन कंपनी है, अगर आप जानते होंगे बहुत लोग। तो उसमें क्या होता है ना कि इफ यू यूजर हैव टू पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लूमा डिसेंसिटाइजर एंड कोई भी एरिया में जहाँ पे सेंसिटिविटी हो रही है, अगर वहां पे आप थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि सेंसेशन आपका कम हो जाता है। लेकिन पेशेंट का सेंसेशन नहीं कम हुआ एंड तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आपके क्लिनिक में आएंगे जो आपकी बात समझने की कोशिश नहीं करेंगे या फिर अड़ जाएंगे। तो उनको लगता है कि एक बार डॉक्टर ने ट्रीट कर दिया मतलब पूरा एकदम मैजिक का रिमोट दबा दिया और ठीक हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पेशेंट को ये समझाया भी जाता है कि आपको दोनों टीथ का रूट कैनाल करना है, तो पहले से ही हमको पेशेंट को ये चीज बोल देना चाहिए कि हम आपको 2 या 3 राट का रूट कैनाल करना पड़ेगा, तभी जाके कंप्लीट पेन रिमूवल होगा। अब जैसे पहले वाले टीथ का मैंने पेन आरसीडी किया तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में पेन पूरा 0 हो गया है, लेकिन पेशेंट क्या हुआ, खाने में कोई परहेज नहीं, फुल पान चबा रहा है और गुटखा खा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो दूसरे टीथ है वो भी घिस रहे हैं, प्लस जिस टूथ में मेटल कैप है वो तो नहीं घिस रहा है इनिशियली, लेकिन क्या हो रहा है कि सारा जो फोर्स है आपके जो मोलर्स में पड़ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, पेशेंट को फिर से पेन हो रहा है। तो व्हाट पेशेंट विल थिंक कि सर ने गलती कर दी। तो ऐसे पेशेंट्स को आप अगर नहीं इंकरेज करें कोई क्लिनिक में तो बेटर है, एंड इट्स बेटर टू रिफर दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्प्रेड अ बैड नेम। अगर आप इवन इफ यू ट्राई टू डू गुड फॉर द पेशेंट, डू इट इन लिटिल बिट लेसर मनी, तो व्हाट हैपेंस इज लाइक इन द एंड दे ओनली कम ओवर यू एंड दे शाउट ऑन यू। बिकॉज ये एक मतलब मैं चीज बहुत कॉमनली देख चुका हूं, मतलब कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पेशेंट के पास कितना पैसा है कितना नहीं। यू हैव टू टेल द फुल ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। मैं काफी बार ये चीज गलती कर देता हूँ, मतलब सोचता हूँ कि पेशेंट थोड़ा गरीब है या फिर उसको पहले एक आरसीटी करता हूँ फिर अगले मंथ दूसरा आरसीटी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार में ही पूरा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बोल दो पेशेंट को ये करना है। अगर आपसे बनता है तो आप करवाइए ट्रीटमेंट, नहीं तो आप एम्स में चले जाइए या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए जहाँ पे कि काफी कम रेट्स में आरसीटी होते हैं। तो नेवर टेक अप दीज काइंड ऑफ केस, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपका अच्छा तो नहीं बोलेंगे, बाकी और 10 लोगों को वो लोग खराब बोलेंगे। क्योंकि पेशेंट का पेन जो है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस बाद में चालू हुआ। अब उस दिन उसको पेन, उस टूथ पेशेंट में वो वाले टूथ में पेन नहीं था जिसमें वो आज कंप्लेन कर रहा है। तो ऐसा ये नहीं है कि पेशेंट को ये समझाना बहुत जरूरी है कि पेशेंट के माउथ में 28 to 32 टीथ होते हैं और हर एक टीथ आपका एडिटेड है, तो पहले से ही समझाना पेशेंट को बहुत जरूरी है। तो ये टिप मैं आप लोगों को देना चाहता था कि ये मेरे क्लिनिक में हो और भी काफी क्लिनिक्स में ऐसा होता है, लेकिन यू शुड नॉट लूज योर कूल। और बहुत शांति से पेशेंट को मैंने अटेंड किया और मैंने ग्लूमा डिसेंसिटाइजर लगाया। उसका मैंने खाली 200 अप्लाई किया, ऑलरेडी मैंने खरीदा हुआ था 3,500-4 हजार रुपए का, पर मैंने उसको डिसेंसिटाइजर यूज किया, लेकिन वो फिर भी काम नहीं किया क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ पेशेंट को छेड़ा नहीं। बिकॉज आई थॉट कि इफ मैं छेड़ूंगा या फिर कुछ बोलूंगा तो पेशेंट में बी लाइक गेट मोर इरिटेट, सो मैंने जस्ट थोड़ा सा अप्लाई करके छोड़ दिया। तो पेशेंट करने को च्यू करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिकली आई हैव रिकॉल्ड द पेशेंट आफ्टर 1 वीक अगेन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वो आपको मैं जरूर अपडेट दूंगा। हाँ, लेकिन ये आज का जो मेरे साथ हुआ बस वो मैंने आपको बताया। एंड
आज का वीडियो यही एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।